सुरेंद्र भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। संभल संभल नहीं रहा है। संभल संभल नहीं रहा है। और अखंड भारत होता तो क्या करते? जी धनंजय भाई, अभी संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं, और जब किसी संस्था का दिवस मनाया जाने लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस संस्था को बहुत न्यूनतर कर दिया गया। हमारे आजकल मदर्स डे मनाने का ही फैशन है, तो हमसे लोगों का, तो हमने कहा भाई ये तो पश्चिमी सभ्यता मदर्स डे, हमारे यहाँ तो रोज अम्मा का ही दिन होता है। लेकिन जब से मदर्स डे मनाया जाने लगा तब से अम्मा नाम की संस्था हमारे घरों से विलुप्त हो गई। अब अम्मा की नहीं चलती। वैसे जो दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है, तो जो संविधान हमारी रग रग में है और जिसके हर प्रोविजन से ये देश चलता है, उसको दिवस में बांधना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वैसे तो 26 जनवरी जो है वही स्वतंत्र हमारा संविधान दिवस है, जिस दिन हमने उसको अडॉप्ट किया। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आप इस बात को बहुत गंभीरता समझिए कि मोदी जी ने 15 अगस्त को 14 की ओर घसीटा कि हम वो दिन मनाएं, वो चल नहीं पा रहा है। वैसे ही 26 जनवरी को हटाकर 26/11 पर ला करके उनके जहन में वो 2 दिन खल रहे हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अब आपने कहा कि साहब वो संविधान आज के ही दिन, अभी आपने संविधान की पूर्व संध्या पर 2 दिन ही हुए महाराष्ट्र में देखा कि कैसे हमारे संविधान ने नोटों के बल पर वोट इकट्ठा किए और चुनाव जीत लिया। और हम सब बड़ा चिंतित है कि रात 12 बजे तक अगर ये लोग सर मटन भूल गया आप, मटन भूल गए सर आपको नोट याद रहे, मटन भूल गए आप। हाँ। खाते नहीं इसलिए बोला नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, संविधान अभी जो इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग चिंतित कि रात 12 बजे तक नहीं हो तो क्या होगा। हम लोग बहुत अल्पज्ञानी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू संस्कृत के अनुसार दिन सुबह 6 बजे सूर्योदय से बदलता है। बिल्कुल सही, सही बात। सूर्योदय के बाद अगर रात 12 बजे कुछ नहीं होगा तो हम सुबह 6 बजे तक कुछ कर लेंगे। और सुबह का इतिहास पहले ओथ ले चुके हैं ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ, तो हो सकता है मोदी जी ने कहा कि नहीं, इसको ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाएगा, तो हम तब तक का इंतजार कर लेते हैं। जो अभी संविधान की बात हुई, तो संविधान में सबसे बड़ी संस्था तो संसद है। उस संसद में तो प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हुआ, कि हमारे यहाँ तो चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। तब चर्चा है कि साहब वो इसलिए वो वहां नहीं गए क्योंकि फिर वहां उनको राहुल गांधी भी बोलने दिया जाता। एक दो बातें आज अच्छी हुई, जैसे खड़गे जी ने कहा, शायद राहुल ने कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, कि अब हम वो बैलेट से चुनाव लड़ेंगे, मशीन से नहीं लड़ेंगे। खड़गे साहब ने कहा। खड़गे ने कहा। मुझे लगता है शायद यही आज का एक अच्छा आउटकम हो सकता है, अगर वाकई कांग्रेस इसको लड़े। और ये मैंने कल भी आपके यहाँ कहा था, इसके पहले भी मैं कह चुका हूं कि भाई आप एक बात तय कीजिए कि ये जो गलत है आपका मशीनों जो चुनाव का, हम नहीं लड़ेंगे। क्या करेंगे? एक चुनाव आप जबरदस्ती जीत जाए, एक्स पार्टी करते रहिए तो हमको कोर्ट में जाने का मौका मिलेगा। तो कोर्ट फिर इंटरफेयर कर सकती कि भाई जब सारे लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, उसकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, तो आप क्यों लड़ रहे हैं? हालांकि मुझे पता नहीं कि ये खड़गे की बात कितनी आगे चलेगी, लेकिन मैं आज के संविधान दिवस पर ये एक अच्छा शब्द सुन रहा हूं कि भाई ईवीएम पर हमारा भरोसा नहीं, इसलिए हम बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ेंगे। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला,
अच्छा बोला, बोलते हो हमेशा अच्छा, करते अच्छा नहीं है। बोलते हो हमेशा अच्छा है। और एक साइकोलॉजिकल वो कि जो आदमी बहुत अच्छा बोलता है वो करता अच्छा नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है आदमी का। जो आज कहते हैं ये मीठी छुरी है, जो बहुत मीठा बोलता है वो अंदर से बहुत कड़वा होता है। जैसे माफिया, मैं तमाम माफिया हमारे संपर्क में भी रहे हैं, मित्र भी रहे हैं भाई। माफियाओं के गढ़ में आप रहते हैं, तमाम 56 तरह के हाँ, माफिया आपके। हाँ, और मैं गोरखपुर रहा हूँ तो वहाँ के सारे माफिया हमारे मित्र थे, क्योंकि अगर हम मित्रता नहीं करते तो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अच्छा है कुछ आपने जो है उनका, कुछ उनके वो आपके कुछ मित्र नहीं है, बाबा कुछ आपके मित्र मुख्यमंत्री नहीं है, तो आपके कुछ खिलाफ बड़े। मुख्यमंत्री भी बन गए क्या? नहीं नहीं, बाबा इनके हाँ, इनके दोस्त नहीं है, बाबा इनके मित्र नहीं। इनके बाबा को मैं इनके इनके गुरु जो इनके गुरु हमारे मित्र थे। बाबा हाँ, उस समय बहुत छोटे थे। मामा बाकी मामा हरशंकर इनके तिवारी है ये मामा। सब। हाँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जी कि माफिया बहुत पोलाइट होता है, लेकिन क्या क्या करता है। हमने देखा हमारे हरशंकर तिवारी, पता नहीं कितने उनके आरोप थे। मुंह खोलते तो ऐसा लगता था कि फूल झड़ रहे हैं। और फिर वो जब इस संसार को उन्होंने छोड़ा तो एक माफिया नहीं छोड़ा, वह एक नेता याद किए गए, वो सफल अपने उसमें रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो जितना मीठा बोलता उतना खतरनाक होता। लेकिन एक और मनोवैज्ञानिक, और मैं मनोविज्ञान का छात्र हूँ, कि ये जो इस ढंग के लोग जो होते हैं वो डरपोक भी बहुत होते हैं। माफिया से ज्यादा डरपोक कोई नहीं होता है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। एक दिन मैं कानपुर में, एक हमारे त्रिवेदी जी थे, माफिया टाइप थे बड़े। तो मैं उस समय गोरखपुर में रिटायर हो गया था, लौट के आया। तो हमने कहा यार देखें ये त्रिवेदी जी क्या कर रहे, गए तो वहां वो उससे कहा भाई त्रिवेदी जी, तो बोला कौन त्रिवेदी जी, गार्ड बोला। अरे हम कहा यार त्रिवेदी जी, तो दूसरे कह रहे वही राजा साहब को पूछा है। तब तक वो राजा हो गए थे, मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी तरक्की करके वो राजा हो गए हैं। तो फिर जब उनसे मिलने गए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ड्राइंग रूम में एक तखत पर और सोफे पर कुत्ते बैठे हुए थे। वो जमीन पर कालीन बिछा लेटे हुए थे, 2 रिवॉल्वर रखे थे, बाहर 4 पुलिस वाले बैठे थे। इस ढंग के लोग, इसी भय का कारण आप देखिए, कभी चुनाव आयोग भी अपने मन का बना लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी अपने मन का बना लेते हैं। जितने रिटायर होने वाले अफसर होते हैं उनको नेता बना के शामिल कर लेते, क्योंकि भाई अफसर की क्या क्वालिटी है, वो तो यस्सर करता है। कोई भी केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल, या हमारे यहाँ भी जो अफसर शामिल है सत्ता में, कोई कभी सवाल करता है, वो तो यस सर फाइल तैयार। इस तरह के नेता सूट करते हैं लोग, क्योंकि ये इन लोगों का भय होता है। मुझे लगता है संविधान दिवस पर ठीक है परंपरा याद कर लेना चाहिए, लेकिन संविधान हमारी रग रग में होना चाहिए, हमारे हर काम में होना चाहिए। लोकतंत्र चलता ही संविधान से, और अगर उसको किसी एक दिवस में सीमित कर देंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि जो हालत इस देश में संविधान की है वही हालत हो जाती है। जी जी।